नमस्ते। चलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने उस समय लिखी थी कि जब मैं पहली बार कविता सुनाने एक मंच पे गया। कविता सुनाई, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। तारीफ़ करने के बाद एक सज्जन मेरे पास आए और उनने मुझसे गुजारिश की कि भाई साहब आप कविताएं तो बहुत अच्छी लिखते हैं, आप एक काम और कीजिए कि अब आगे से आप खुशियों पे कविता लिखिए, स्वादिष्ट व्यंजनों पे कविता लिखिए, अच्छाइयों पे कविता लिखिए और इसी तरह की चीज़ों पे, पर्यावरण पे कविता लिखिए। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी तारीफ़ की, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों पे कविता लिखूँ। और जब मैंने गौर किया तो मैंने महसूस किया कि ठीक है, मैं कविता लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं उस बात पे तो कविता नहीं लिख पाया कि जो उनने विषय सजेस्ट किए थे, लेकिन इस बात पे ज़रूर मैंने कविता लिख दिया कि कविता किस पे लिखना चाहिए। तो मेरी जो कविता है वो आपके सामने प्रस्तुत है कि अखिल अखिल तू भूखा है कोई बात नहीं, पकवान पे कविता लिख। अखिल तू भूखा है कोई बात नहीं, पकवान पे कविता लिख। और ना माने तू ईश्वर को मगर, ना माने तू ईश्वर को मगर, भगवान पे कविता लिख। अखिल तू भूखा है कोई बात नहीं, पकवान पे कविता लिख। और ना माने तू ईश्वर को मगर, भगवान पे कविता लिख। और चाहे लुट चुका हो इस दुनिया से मगर, चाहे लुट चुका हो इस दुनिया से मगर, ईमान पे कविता। चाहे लुट चुका हो इस दुनिया से मगर, ईमान पे कविता लिख। लिख पौष्टिकता पकवानों की, लिख पौष्टिकता पकवानों की, लिख मानवता इंसानों की। लिख पौष्टिकता पकवानों की, लिख मानवता इंसानों की। और जिस स्वाद का तुझको ज्ञान नहीं, जिस स्वाद का तुझको ज्ञान नहीं, उस स्वाद पे कविता लिख। तू भूखा है कोई बात नहीं, तू भूखा है कोई बात नहीं, पकवान पे कविता लिख। धन्यवाद।